तो इस चुनाव के बड़े टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले देखते हैं कि बीजेपी के लिए क्या टेकअवे है। बीजेपी का मोदी मैजिक और जीत का जगरनॉट जारी है, और इसमें जो सबसे बड़ी दुख की खबर है वो ये है कि विपक्ष हो या मीडिया या कार्यकर्ता बाहर के, उनको समझ में नहीं आता कि बीजेपी का चुनावी प्लेबुक हर बार नए संस्करण के साथ आकर के कैसे जनमत को अपने फेवर में बदल करके चुनाव जीत लेता है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश जहां वास्तव में एंटी इनकम्बेंसी अगर रहा भी होगा तो वहां पर मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव में उतार करके एक असेंबली चुनाव को बीजेपी ने नेशनल लेवल का चुनाव बना दिया। थोड़ा उबाल और थोड़ा एक्साइटमेंट ले आए वहां पर। यही वजह है कि बीजेपी की जीत वहां पर एम्फैटिक जीत है, चौथी बार की जीत है। और एक तरीके से गुजरात का मॉडल यहां लागू हो गया, 50% के आसपास का वोट शेयर, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है किसी भी चुनाव में आगे की चीज़ों को समझने के लिए। छत्तीसगढ़, जिसके बारे में हम माने बैठे थे कि ये तो बघेल जीत जाएंगे और यहाँ पर बीजेपी ने देर से काम शुरू किया, वहाँ पर संभवतः करप्शन के मुद्दे के कारण कांग्रेस इसको झेल नहीं पाई और बीजेपी का अटैक लगातार साम दाम दंड भेद के तौर पर बना रहा, और छत्तीसगढ़ की हार कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है। राजस्थान को हम कीन कॉन्टेस्ट कहते थे कि रिवॉल्विंग डोर है, लेकिन वहां पर गहलोत ने एक कहानी खड़ी करने की कोशिश की, वो की स्कीम के बारे में कि लाभार्थी योजनाओं को हम भी प्लेबुक बना लेते हैं। क्लियर है कि ओरिजिनल प्लेबुक चल रहा है लाभार्थी पॉलिटिक्स का, लेकिन कांग्रेस जहां जहां गारंटी के नाम पर, फ्रीबीज के नाम पर बड़ी स्कीमों को ला रही है, एग्रेसिव स्कीमों को ला रही है। कर्नाटक एक आउटलायर था, लेकिन ये सब जगह चले, हिंदी हार्टलैंड में नहीं चला। इसके कारण कई हैं, मल्टीपल हैं, उसकी मीमांसा हम बाद में करते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत कांग्रेस के लिए जान बचाने वाली अच्छी खबर है, लेकिन ये बीआरएस के एंटी इनकम्बेंसी के कारण है। करप्शन का चार्ज उन पर बड़ा लंबा चल रहा था और उसका असर हुआ। लेकिन यहां ध्यान दीजिए कि बीजेपी ने जो प्लेयर नहीं थी, मार्जिनल प्लेयर थी, उसके वोट 6% बढ़े हैं और सीटें करीब करीब 8, 9, 10 जो भी उनको मिल रही होंगी, फाइनल नंबर जो भी आएगा। इसका मतलब लोकसभा के लिए बीजेपी वहां ज्यादा बड़ा प्ले अपने हाथ में रख सकती है। कांग्रेस के लिए क्या मतलब है? कॉम्प्लासेंसी, इंटाइटलमेंट का सेंस, और सबसे बड़ी गलती, मोदी प्लेबुक को कॉपी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जनता और कार्यकर्ता की राजनीति के बजाय सोशल मीडिया के इको चेंबर में ताल ठोकने को अपनी बड़ी पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, और यहां पर सीमित ट्रैक्शन मिलता है उन बातों को। तो कांग्रेस की जो रणनीति है उसकी बहुत बड़ी विफलता है ये, और उसको एग्जामिन करने के मामले में कांग्रेस कितना ऑनेस्ट रहेगी, डिसऑनेस्ट रहेगी, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इसका एक और असर है टेकअवे बड़े पैमाने पर, वो ये कि अब इंडिया अलायंस का क्या होगा। इंडिया अलायंस में कांग्रेस अब कमजोर स्थिति में है, तो ठीक है रीजनल पार्टियां बढ़ बढ़ करके बात कर लेंगी, लेकिन क्या रीजनल पार्टियों को ये कॉन्फिडेंस बनेगा कि नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी एक बड़े टेंटपोल के रूप में, एक एक्सिस के रूप में प्ले कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि पूरे हिंदी हार्टलैंड में जहां बीजेपी को नीचे लाने के लिए कांग्रेस का उभरना जरूरी है, वहां कांग्रेस नन परफॉर्मर है। जहां कांग्रेस परफॉर्म कर रही है वहां बीजेपी मुकाबले में नहीं है। तो साउथ में कांग्रेस की गेम जरूर है, लेकिन इंडिया अलायंस जो वर्क इन प्रोग्रेस था उसमें कोहेजन के नए और बड़े चैलेंजेस आ जाएंगे। इसलिए इस चुनाव का मैसेज बड़ा क्लियर है कि 2024 के लिए मोदी लेड बीजेपी नैरेटिव और जगरनॉट और मजबूत हुआ है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनकी बड़ी आशा थी कि कुछ राज्यों में बीजेपी को आप चुनौती दे दें, वहां कम से कम विपक्ष की सरकारें रहें, क्योंकि मोदी इतने डोमिनेंट पर्सनालिटी है कि आप उनको तो चैलेंज नहीं कर सकते। तो देश में लोकतंत्र का एक बैलेंस बना रहेगा। लोकतंत्र के लिए बुरी खबर यह है कि जिस विपक्ष को परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, और उसके लिए आप मोदी को नहीं ब्लेम कर सकते, आप बीजेपी को नहीं ब्लेम कर सकते। इस चुनाव से बुरी बात यह है कि विपक्ष दरअसल लोकतंत्र के लिए जो उसको प्रोटेक्शन का काम करना चाहिए वो कमजोर हो रहा है, वो फेल हो रहा है, और बीजेपी लगातार अपना गेम बढ़ाए जा रही है। जिस प्रकार से मीडिया कवर करता है, ओपिनियन पोल वगैरह सामने आते हैं, उसमें ध्यान देने की बात यह है कि हर इस एनालिसिस को, नैरेटिव को और हमारे एंटिसिपेशन को बीजेपी हर बार गलत साबित करती है। ये इररिलेवेंस बढ़ गया है, ये कोई खुश होने की बात नहीं है। बीजेपी के लोग, समर्थक बीजेपी को बधाई दे सकते हैं, लेकिन ये भी इसमें चिंता का एक मैसेज है। नेट कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। 2024 का रास्ता
साफ है। दरअसल चुनाव में जो मीडिया के तौर पर हम लोग एक्साइटमेंट चाहते हैं कि टक्कर बनी रहे तो हमारी कमेंट्री चलती रहेगी, इन अ वे ये चुनाव थोड़ा बोरिंग होने जा रहा है 2024 का।